हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग ये महामैराथन सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं बेसिक गणित में सीटेट के लिए गणित, सक्षमता के लिए, डीएलएड एंट्रेंस, एसएससी जीडी, रेलवे जैसे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जो आज का टॉपिक है संख्या पद्धति, कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और जिन हमारे साथियों को गणित से डर लगता है तो उन्हें मैं गणित का जादूगर बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। देखिए हम लोग इस पार्ट में किस किस टॉपिक को कवर करेंगे। हम लोग करेंगे संख्याओं को कवर, संख्याएं जिसे आप डिजिट बोलते हैं, दार्शनिक प्रणाली और संख्यांकन प्रणाली। फिर हम लोग देखेंगे संख्यांकन प्रणाली में हिंदू अरबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को। फिर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, रोमन संख्या प्रणाली और हिंदू अरबिक प्रणाली को देखेंगे, और अंकों के मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में जानेंगे, जैसे कि ये प्रश्न पूछा जाता है। फिर हम लोग जानेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में, यानी प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इन सब चीज़ों को हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे। तो आइए शुरू किया जाए। सबसे पहले संख्याएं से। ये संख्याएं क्या होता है? तो देखिए वह गणितीय मान, देखिए ये संख्याएं क्या होता है, तो वह गणितीय मान जिसे हम शब्द बताऊंगा इसको अच्छे से, शब्द, प्रतीक बोले तो अंक, प्रतीक बोले तो क्या बोलिएगा, अंक। उसके बाद आकृति में व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दुकान में 5 कलम रखा हुआ है, तो ये संकेत है। ये क्या है? संकेत है, यानी वस्तु कितनी है, तो 5, ये शब्द है। और प्रतीक क्या है? प्रतीक जैसे आप देख लेंगे कि ये 5 का प्रतीक, संकेत को ही प्रतीक यानी अंक, यही ना अंक है। तो आप समझ गए होंगे कि जिस शब्द का प्रतीक यानी अंक आकृति में व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाता है? संख्याएं कहलाता है, नंबर कहलाता है। ओके, अब आई बात कि संख्याएं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। कौन कौन प्रकार? तो एक होता है दार्शनिक प्रणाली। क्या होता है? दार्शनिक प्रणाली। और एक होता है आपका संख्यांकन प्रणाली। संख्यांकन प्रणाली, ठीक। दार्शनिक प्रणाली में आप 0 से लेकर के कितने तक लिखते हैं? 9 तक। कितने तक? 9 तक। तो इसमें कुल कितने डिजिट हो? देखिए दार्शनिक प्रणाली क्यों कहा गया है, इसमें जो संख्याओं का संकेत होता है वो टोटल कितना होता है? 10, 0 से लेकर 9 तक। समझ गए होंगे आप लोग इन चीज़ों को। डिजिट जो आप ये अंक को दिखाते हैं ये कितने होते हैं? 10। और इनकी ये प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है। ये बता रहा है कि वस्तु कै गो है, तो 9 गो, वस्तु कै गो है, तो 3 गो। समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे देखते हैं। ये दार्शनिक प्रणाली की मैंने चर्चा किया। अब संख्यांकन प्रणाली भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। एक होता है भारतीय प्रणाली, हिंदू अरेबिक सिस्टम। भारतीय प्रणाली, इसे हिंदू अरेबिक सिस्टम भी कहा जाता है। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ओके, अब इन्हीं चीज़ों को हम लोगों को अच्छे से विस्तार से समझना होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं आपको गणित, रीजनिंग, जीके, जीएस
एकदम आराम से सिखा सकूं। ओके, तो आते हैं संख्यांक प्रणाली में। सबसे पहले बात किया जाता है भारतीय प्रणाली की। किसकी? भारतीय प्रणाली की, हिंदू अरेबिक सिस्टम की। तो इसमें हम लोग देखिए दोस्तों क्या करते हैं, लाख करोड़ बोला करते हैं। क्या करते हैं? देखिए जैसे मैं आपको बता दूँ, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs और करोड़ 10 करोड़ तक आ जाते हैं। ओके, अब देखिए मैं यहाँ एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ भारतीय प्रणाली में कि कॉमा का यूज कैसे किया जाएगा। पहले 3 डिजिट छोड़कर कॉमा, उसके बाद 2-2 डिजिट छोड़ करके कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 डिजिट छोड़ दिया आपने, 10 लाख, ये 10,000, 10,000 है, फिर लाख 10 लाख, कॉमा लगा देते हैं। यहाँ कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले 3 अंक छोड़ के कॉमा, फिर 2-2 अंक छोड़ करके कॉमा दिया जाता है भारतीय अंकन प्रणाली में, यानी भारतीय प्रणाली में, इंडियन सिस्टम में। जैसे आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 2, 4, 8, ये डिजिट गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, मैं इतना बड़ा संख्या लिखूँगा, 3, 3, 6, इतना बड़ा संख्या लिख दिया मैंने। तो कॉमा का जब यूज करना होगा, ये सैनिक स्कूल वाले बच्चे जो भी देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स, आप उनको ज़रूर दिखाइएगा। जब भी कॉमा, यूज ऑफ द कॉमाज ऑफ गिवन नंबर, तो पहले 3 अंक छोड़ के लगा दीजिए कॉमा, क्योंकि ये भारतीय प्रणाली है। तब 2 अंक छोड़ के, फिर 2 अंक छोड़ के, तो ये हो गया 24 करोड़ 83 लाख 45,523। पढ़ना भी आसान हो गया। ये इसमें आ जाएगा, ये 45 10 लाख में आ जाएगा, लाख वाले में, 1000 वाले में, 83 ये लाख वाले में आ जाएगा, और 24 करोड़ वाले में आ जाएगा। 24 करोड़ 83 लाख 45,523 हो गया संख्या। समझ गए आप लोग? नहीं समझे? एक संख्या देता हूँ, 9, 8, 2, 4, 3, 5, 7। मान लीजिए ये कितने डिजिट का संख्या हुआ? 9 डिजिट का। कॉमा का यूज़ करना है, पहले 3 अंक छोड़ के, तब 2-2 अंक छोड़ के। अब आसान हो गया। ये वंस वाले ग्रुप में थाउजेंड्स, लाख, करोड़, तो ये पूरा ना करोड़ बोलिएगा, तो 42 करोड़, 42 ऐसे लिखिएगा, और तब लिखिएगा करोड़। आराम से आप शब्दों में भी लिख सकते हैं इसे। 98 98 लैक्स हो जाएगा, लैक्स में है तो 24,357। तो इस पर का जब आपको प्रश्न अब मिलेगा, तो अब तो आप बता देंगे। ज़रा गौर कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे जो मैं सिखाना चाहता हूँ, मैंने अभी आपको बताया, एकदम इत्मीनान से चीज़ों को मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, अच्छे से चैनल पे वीडियो को वॉच कीजिए। समय अगर आपके पास, आपका बहुमूल्य समय हो तो, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं देखिए, कहीं और चले जाइए। देखिए अभी मैंने आपको भारतीय प्रणाली में बताया, प्रश्न कैसे कैसे पूछता है, किस में बताया? भारतीय प्रणाली में। इसी को हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे एक मोटा मोटी आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। अब हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम को। ठीक, तो इसमें आप लाख करोड़ नहीं बोलेंगे, लाख करोड़ नहीं बोलेंगे। इसमें बिलियन, मिलियन ये सब बोला जाता है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध होता है। आप न्यूज़ भी देखते होंगे, तो उसमें बोलता है इतने मिलियन, इतना बिलियन। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हम लोगों को होता है, क्योंकि हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में सीखे होते हैं चीज़ों को।
तो उसे कन्वर्ट करके हम लोग कैसे करेंगे, निकालेंगे, या एग्ज़ाम में भी कैसा प्रश्न पूछता है, इन सब चीज़ों को हम लोग अभी जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लिया कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कॉमा का यूज भारतीय प्रणाली में। यहाँ लिख देता हूँ इंडियन सिस्टम, समझ जाइएगा। 1, 10, 100, 1000 यहाँ लिख दिया, 10,000, ओके। फिर लैक्स, 10 lakhs, करोड़ और 10 करोड़, इतना ही तक आते हैं। कितना डिजिट हुआ तो गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट कितना हुआ तो 9 डिजिट का ही संख्या हम लोग इंटरनेशनल में लेते हैं। तो इसमें भी देखिए 1, 10, 100, इसमें 3 अंक छोड़ के कॉमा लगता है, कॉमा। देखिए 1000, 10,000 और 100,000, ठीक है। इसमें 100,000 भी होता है, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन, फिर 3 अंक छोड़ के कॉमा, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो इसमें देखिए 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 डिजिट की संख्या तक मैं चला आया। अगर ये 3 बिलियन को छोड़ दूं तो ये कितना डिजिट हो जाएगा, 9 डिजिट, और ये भी 9 डिजिट। कंपेयर करा दूंगा अब आसानी से, ठीक है। 100 मिलियन मतलब कितना होता है, 10 करोड़। समझ में आया? नहीं आया? 100 मिलियन में हो जाएगा 10 करोड़, क्योंकि कंपेयर अब कर लीजिए। 10 मिलियन में होगा 1 करोड़, 1 मिलियन में होगा 10 लाख, ठीक है। समझ में आ रहा है? 100,000 में होगा 1 लाख, यहाँ 10,000 में 10,000 ही होगा, फिर 1000 में 1000 ही होगा, 100 में 100, 10 में 10 और 1 में 1। फिर एक बार अच्छे से समझिए, इंडियन सिस्टम में मैंने आपको बताया 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसी चीज़ को इंटरनेशनल में लिखूंगा मैं 1, 10, 100, 9 डिजिट ही लूँगा। यहाँ पे 1000, 10,000, ठीक है, 10,000, यहाँ पे 100,000, यहाँ पे मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो कंपेयर कर लीजिए ना अब मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बहन या फिर मेरे साथी लोग, आप कंपेयर कर लीजिए। अब 10 मिलियन में 100 मिलियन में 10 करोड़, 10 करोड़, यानी 10, यहाँ देखिए 10 करोड़ है, 10 करोड़ में कितना मिलियन, कितना मिलियन, तो कहिएगा 1000 मिलियन, 1000 मिलियन। समझ गए? अगर कहा जाएगा 10 मिलियन यानी 1 करोड़, जब किसी यूट्यूबर का सब्सक्राइबर 1 मिलियन कह दिए हैं, 10 मिलियन होता है तो हमारे भारतीय प्रणाली में उसे 1 करोड़ कहा जाता है। समझ गए होंगे? अब आप कंपेयर कैसे कर लीजिएगा। इस पर का देखिए प्रश्न कैसे आता है, 1 मिलियन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चाहे एक प्रश्न मैं आपको शब्दों में दे देता हूँ जिसे अंकों में आपको लिखना होगा। 7 मिलियन, ध्यान से, 7 मिलियन 8,000, 8,048, इसे आप इंग्लिश भी वर्ड में लिख सकते हैं 7,08,048, आसान है इंग्लिश में लिखना। तो 8,048, तो इधर से लिखना शुरू कीजिए। 48, सैकड़े के स्थान पे कुछ है नहीं, 0।
हज़ार के स्थान पे 8,000 है तो 8,000। देखिए अब मिलियन बिलियन में हमको जाना है। 8,000 10,000 की संख्या पे कुछ है नहीं है, 100,000 पे है नहीं है, 0 0 लगाते चले जाएंगे, 100,000 हो गया। 100,000 के बाद अब आता है मिलियन, तो कितना मिलियन? 7 मिलियन। कॉमा का यूज कीजिए 3 डिजिट छोड़ के, 7,08,048 आंसर हो गया। उल्टा लिखना शुरू कीजिएगा। तो अगर शब्दों में दिया रहे तो अंकों में लिखिए, अंकों में दिया रहे तो शब्दों में लिखिए। आप ये भी समझ गए। अब अगर मैं बात करूं कि 7 मिलियन कितने लाख के बराबर या कितने करोड़ के बराबर, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। देखिए यहाँ 10 लाख हो गया। जो अब इंडियन सिस्टम में तो पहले 3 अंक छोड़ के तब 2 अंक, तो 70 लाख मतलब 7 मिलियन हुआ। 7 मिलियन में यहाँ मैं दिया 7 मिलियन बराबर डैश लाख, तो यहाँ क्या भरिएगा? 70 लाख। समझ गए? ऐसा प्रश्न खूब पूछता है एग्ज़ाम में। सक्षमता 3.0 वाले और सक्षमता 2 जो दिए हैं उनका अगर स्कोर अच्छा ना आए, ज़िला ना मिले और वो चाहते हैं सक्षमता 3 भी देना, सीटेड दिसंबर वालों के लिए तो ये काफ़ी उपयुक्त चैनल है। ये आप भले पढ़ें या ना पढ़ें, बाद में जब आप एग्ज़ाम दे लीजिएगा, देखिएगा, मिलाइएगा तो अफसोस होगा, ये मेरा वादा है। तो देखिए अब आपने इंटरनेशनल और नेशनल सिस्टम में संख्या को लिख दीजिएगा। तो 2 प्रश्न मैं आपको यहाँ देता हूँ कॉमा के लिए। पहला प्रश्न है 1 नंबर कि इंडियन सिस्टम में आपको कॉमा का अप्लाई करना है। 2 4 6 8 9 4 5, इसमें कॉमा सही यूज हुआ है, आपको 2 ही ऑप्शन दूंगा मैं, ठीक है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है कॉमा के अकॉर्डिंग, ठीक है? इंडियन सिस्टम की बात किया हूँ। और ये ऑप्शन बी है 2 4 6 8 9 4 5। तो ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी? इंडियन यानी भारतीय प्रणाली के अनुसार इस संख्या में जो कॉमा मैं यूज किया हूँ ऑप्शन ए और बी में, कौन सा सही है? दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 2 को। ओके, गड़बड़ कीजिएगा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। 100 मिलियन इंग्लिश में भी लिख दूंगा, 100 मिलियन बराबर होगा, ऑप्शन ए है। 2 ही ऑप्शन दूंगा आपको, चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 10 लाख, 10 लाख। ऑप्शन बी है आपका 10 करोड़। 10, अभी मैंने बताया था आपको 10 करोड़। 100 मिलियन 100 मिलियन इज इक्वल टू डैश करोड़। अब लीजिए ऑप्शन तो ऐसा ही पकड़ लीजिएगा आप लोग, तो ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आगे क्या है देखते हैं। मैंने इस पर एग्ज़ाम्पल भी दे लिया, एक एग्ज़ाम्पल आप और ले लीजिए, यहाँ से भी पूछ लेता है। 10 मिलियन बराबर, ध्यान दीजिएगा, 10 मिलियन बराबर कितना करोड़ होगा? ठीक है, 10 मिलियन बराबर कितना करोड़? ऑप्शन ए है 10 करोड़, ऑप्शन बी है 1 करोड़। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी एक लिया गया था, 5,09,08,009 को आप, ये शब्दों में है, किस में है? शब्दों में, वर्ड्स में है। आप इसको अंक में कैसे लिखिएगा, ठीक है? तो देखिए मैं कहा कि आप यूनिट डिजिट से चलिए, 60,009 है
तो 9 मैंने लिख लिया। दहाई के स्थान पे कुछ नहीं है, सैकड़े के स्थान पे कुछ नहीं है। अब ये 60,000, तो 60,000 ये है, लिख लिया। 9 लाख, हज़ार के बाद, लाख के बाद तो ये हज़ार के बाद तो लाख ही आता है, 2 अंक छोड़ के कॉमा। 9 लाख भी हो गया। 9 लाख, अब 10, देखिए 9 लाख हुआ तो ये लाख, 10 लाख के जगह पे कुछ नहीं है। 5 करोड़, तो अब आ गए हैं करोड़ में। 5,09,60,009, 5,09,60,009 आंसर हो गया। इधर से लिखना शुरू कीजिएगा। अब आप बच्चों को भी आप ऐसे सिखा सकते हैं। देखिए पुराना चैनल मेरा था जीके स्टडीज़, जो कि अब उस पे काम करना बंद कर चुका हूँ, कुछ प्रॉब्लम आया था चैनल पे। तो अब जो ये मेरा दूसरा चैनल है स्टडी विथ राहुल 247 पे, उससे भी बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहाँ पे चीज़ों को सिखाते चलूँगा। अगर आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा फास्ट हो रहा है क्लास, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको और कितना स्लो चाहिए क्लास। ठीक है, स्मार्ट तरीके से पढ़िए, स्मार्ट तरीके से, कम समय में बेहतर तैयारी, स्टडी विथ राहुल 247 के साथ। और ये टीचर बन के नहीं, बस हम लोग एक दूसरे के दोस्त बन के आपसी एक दूसरे का प्रॉब्लम साझा करेंगे और उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे हम लोग, और अपने छोटे बच्चों को सिखाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें, इस सेशन में, सेशन बड़ा ना हो इसलिए थोड़ा शॉर्ट करूँगा मैं, रोमन संख्या प्रणाली और हिंदू अरेबिक प्रणाली को थोड़ा देख लूँ। इसके बाद क्या है, अंकों के मान और ये संख्याओं के प्रकार। थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन हमें सीखने को मिलेगा, तो लगने दीजिए समय निकाल के देखिए, 2 पार्ट में देखिए, मज़ा आएगा। पॉज करके आप राइट करते भी जाइए कि सर कैसे क्या बता रहे हैं और आपको कैसे समझना है। देखिए सब चीज़ देखला से समझ में ना आवेला, कुछ चीज़ ऐसन होला जौन खुद करे के पड़ेला। तो जब तक रउआ ना करें तो हमरा समझैला से समझ में ना आई। तो देखिए अब हमनी बात कल जाई रोमन संख्या प्रणाली यानी रोमन नंबर्स और हिंदू अरेबिक प्रणाली, ठीक, यानी इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ये दोनों में संबंध अब हमनी के सीखल जाई। तो आइए रोमन संख्या देखते हैं और हिंदू अरेबिक संख्या। तो इसे जब सीखना और सिखाना होगा, इसे जब हम लोगों को सीखना या सिखाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। आपको पूरा रोमन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं यहाँ लिखूंगा रोमन, चाहे पहले एक काम करता हूँ, मैं पहले लिखता हूँ भारतीय प्रणाली। क्या लिखता हूँ, भारतीय यानी हिंदू अरेबिक प्रणाली, और दूसरा में लिखता हूँ रोमन। हमें किन किन संख्याओं को जानना है, सिर्फ यही चीज़ हम लोग देखेंगे। ओके, हम लोगों को जानना है 1 का वैल्यू, उसके बाद हम लोगों को जानना है 5 का। मेन मैं चीज़ बता रहा हूँ कैसे सिखाना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे 10 का, किसका, 10 का। उसके बाद हम लोग जानेंगे 50 का, किसका, 50 का। उसके बाद हम लोग जानेंगे 100 का, उसके बाद जानेंगे हम लोग 500 का, और उसके बाद जानेंगे 1000 का। यहाँ लिख देता हूँ 1000 का। तब हम लोग आसानी से सीख जाएंगे। एक चीज़ मैं यहाँ नोट भी बताऊँगा, आप चिंता नहीं कीजिए। इसको रोमन संख्या में AY लिखते हैं, 5 को V से नोट करते हैं, 10 को X से, 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से, और 1000 को M से। आजकल एक नया प्रणाली ये K आ गया है। मान लीजिए 2K सब्सक्राइबर हो जाता है, आप एक सब्सक्राइब मेरा कर लेते हैं और मेरा 2K हो जाता है, तो मतलब कि मेरे सब्सक्राइबर 2000
हो गए। तो इक्के का मतलब 1000 होता है, यहाँ भी ये भी चीज़ जान लीजिए। तो हम लोग चर्चा के की नहीं करने वाले हैं, अब हम लोग रोमन संख्या सीखने सिखाने की बात करने वाले हैं। तो जो मैं नोट बता रहा था आपको, ये नोट, रोमन संख्या में कोई भी ये सिंबल जो आप इंग्लिश का लेटर यूज कर रहे हैं सिंबल, ये 3 बार से ज़्यादा, 3 बार से ज़्यादा, 3 टाइम्स से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे अब हम लोगों को वहाँ पे आपने देखा मैंने क्या क्या लिखा, 1 का, 5 का, 10 का, 50 का, 100 का, 500 का और 1000 का। ओके, I, V, X, L, C, D, M बात है। अब बात रहा कि 2, तो ये लिख लिया मैंने, अब मुझे 4 का लिखना होगा रोमन संख्या। तो सर क्या हम लोग 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, मैंने अभी कहा कि कोई भी लेटर 4 बार रिपीट नहीं करना है। 5 में से एगो कम कर लेंगे, यानी 5 हो गया, इसमें से एगो कम कर लेंगे तो 4 हो गया। अब हमको 9 लिखना होगा, 9। तो अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो आप कहिएगा सर 9 हो गया ये, तो रोमन संख्या ये गलत हो गया, क्योंकि 4 बार ये हो गया। अधिक से अधिक 3 बार ही लिख सकते हैं, जैसे 8, तो इसे आप लिख सकते हैं ये, ठीक है। अधिक से अधिक आप इसे 3 बार लिख सकते हैं, अच्छे से समझ गए। अब आप कहिएगा कि सर क्या हम लोग सब लेटर को अधिक से अधिक 3 बार लिख सकते हैं? नहीं, जैसे 15 है तो आप क्या ऐसे लिख सकते हैं 3 बार ही लिखे हैं भी को? बिल्कुल नहीं, कुछ ही संकेत होता है जो ये सिर्फ आई जो है या 10 के रूप में जो है ये यूज होता है, क्योंकि आप 10 का तो सिंबल अलग हो जाता है ना। तो 15 के लिए आप लिख सकते हैं 10 और 5 15। समझ रहे हैं मेरे बातों को आप? जैसे अब मैं कह दूं कि 40 का रोमन नंबर बताइए, 40 का रोमन नंबर, तब आप क्या कीजिएगा? तो कहिएगा सर 1, 2, 3, 4, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 हो गया। तो ये गलत हो गया, मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि 4 बार नहीं यूज करना है। तो क्या लिखेंगे? 50 में 50 का आप जानते हैं इसके नज़दीक वैल्यू क्या है? 50, और इसका आप वैल्यू जान गए हैं लेटर एल, तो एल लिखेंगे। और 50 में से 10 कम होगा, तो जब कम करके लिखना हो तो पहले एक्स लगा दीजिए, 40 हो गया। समझ गए मेरे बात? तो यहाँ पे मैं अब आपसे अगर कहूँ कि 65 का रोमन नंबर बताइए, तब आप कहिएगा सर हम 50 का जान गए हैं, 10 का जान गए हैं, 5 का जान गए हैं। 50 जोड़ 10 जोड़ 5, 50 का एल, 10 का एक्स, 5 का भी, 65 हो गया। सीख गए आप रोमन संख्या लिखना। अब तो मान लीजिए 1020 का लिखना होगा, एम से 1000 और डबल एक्स से 10, 10, 20, 1020 हो गया। या के एक्स तो वो अभी प्रचलित नहीं है, रोमन संख्या आसानी से आपने देखा। अब प्रश्न ये मान लीजिए आगे एग्जाम में कि एल, एक्स, एक्स, भी, आई को हिंदू अरेबिक संख्या में लिखना है, क्या लिखेंगे? एल से आप जान गए हैं 50, ठीक है, जोड़ ऐसे बना लीजिए 10 जोड़, क्योंकि x से 10 होता है, जोड़ 5 और जोड़ 1, 50, 10, 60, 10, 70 और 5, 75 और 1, 76, 76 है, आंसर हो गया। तो ऐसे आप बच्चों को सिखा सकते हैं, और आपको एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आए तो आप भी अब आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एक प्रश्न कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। 90 का रोमन संख्या क्या होगा? रोमन में ऑप्शन आपका है ए एक्सएल, 4 ऑप्शन दूंगा,
ऑप्शन बी है CX, ऑप्शन बी सी है XC और ऑप्शन डी है LXXXX। ओके, तो जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट में कि 90 का रोमन संख्या क्या होगा। तो अब आप रोमन संख्या और हिंदू अरेबिक सिस्टम में भी लिख लेंगे संख्याओं को। ओके, ये महामैराथन सीरीज़ है तो थोड़ा सा समय लगेगा। अब बात आती है अंकों की मान की। तो दो हम लोग मान की बात करते हैं, एक स्थानीय मान की, इस पे भी प्रश्न खूब बनता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बोलते हैं ना जी। और एक होता है जातीय मान या वास्तविक मान, जातीय यानी फेस वैल्यू, जिसको हम लोग वास्तविक मान भी बोलते हैं, वास्तविक मान। अब इसकी चर्चा हम लोग करेंगे और इस पर देखेंगे कि सवाल कैसे आता है। जातीय मान क्या होता है, ये तो आसान है, जैसे मैंने लिखा 2 4 9 8। किसी भी संख्या का जातीय मान फेस वैल्यू या वास्तविक वैल्यू वही संख्या स्वयं हो जाता है। ठीक है, किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है। जातीय मान वह संख्या का मान होता है जो कभी बदलता नहीं है, जैसे 8 का जातीय मान 8, 9 का 9, 4 का 4, 2 का 2 है। लेकिन स्थानीय मान किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण बदल जाता है। जैसे मैं बात करना चाहता हूँ 2 4 3 6 और एक संख्या है 4 5 2 9। ओके, इसमें भी 4 का जातीय मान देखिएगा तो 4 ही होगा, इसमें भी 4 का जातीय मान यानी फेस वैल्यू देखिएगा तो 4 ही होगा, तो ये तो नहीं बदला। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू देखेंगे स्थानीय मान तो इक्याई दहाई सैकड़ा, ये 400 हो जाएगा, इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये 4000 हो गया। तो संख्या का वह मान जो बदल जाता है स्थान बदलने पे वो स्थानीय मान कहलाता है, और जो नहीं बदलता है जातीय मान कहलाता है। तो बात आती है इस प्रश्न की कि सर अब इस प्रश्न को हम लोग कैसे, इसमें 3-4 टाइप का प्रश्न पूछता है परीक्षा में। अब इनको देख लें हम लोग। इसमें 2 गो 9 है, क्या कर रहा है, नहीं, एक गो 9 के स्थानीय मान और वास्तविक मान। देखिए भाषा बदल दिया, भाषा से ही आप लोग गड़बड़ कर देते हैं। ये फेस वैल्यू है, इंग्लिश में देख लीजिएगा एक ही नाम होता है, और ये प्लेस वैल्यू है। तो इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार, प्लेस वैल्यू 9000 हो गया प्लेस वैल्यू, ठीक है। और फेस वैल्यू जो हो जाएगा वो 9 ही हो जाएगा। क्या पूछा है, अंतर यानी घटाना, 1 9 9 8 आंसर हो गया। समझ गए आप मेरे बातों को। यहाँ पे ये भी पूछ सकता था इनका योग जोड़, तो जोड़ देते 9000 9 हो जाता। गुणनफल भी पूछ सकता था, 81 89 हज़ार हो जाता, 9 9 जा 81 और ये 000 अगर गुणनफल पूछता तो। तीनों प्रकार के सवाल आपने देख लिए। या स्थानीय मान और जातीय मान में क्या पूछ लेता, अनुपात पूछ लेता। स्थानीय मान 9000 और जातीय मान 9, कट जाएगा, 1000 रेशियो 1 हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है। एग्जामिनर कुछ भी आपसे वहाँ बना के पूछ सकता है ना। अब बात आती है संख्याओं के प्रकार के। तो इससे पहले भी मैं संख्या पद्धति में आपको पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा चर्चा यहाँ भी हम लोग करेंगे। और ठीक जस्ट अगले पार्ट में हम लोग संख्याओं की विभाज्यता को जानेंगे और भाग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें मेरे भाई, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कम से कम देख रहे हैं तो ये वीडियो बनाने में, कंटेंट तैयार करने में मुझे कम से कम 2 से 3 घंटा तो कंटेंट तैयार करने में लगता है। पढ़ाने में, अपलोड करने में आप सोच ही लीजिए कि बिना कुछ फी लिए इतना करना
कितना मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, पसंद आए तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए वीडियो कैसा है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न सर कितना आसानी से बताए हैं या मुश्किल से बताए हैं। मुश्किल लग रहा हो तो सब्सक्राइब नहीं कीजिए, आसान लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक का कैसा वीडियो चाहिए, ट्रिक से चाहिए कि फुल मेथड से चाहिए। आप कम से कम कमेंट करके तो देखिए, उसके बाद ना नहीं दूँ तो समय लगेगा देने में वीडियो, क्योंकि टाइम लगता है बनाने में, लेकिन दूंगा ज़रूर। संख्याओं के प्रकार में हम लोग पहले रिकॉल कर ले जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्राकृत संख्या, किसकी? प्राकृत संख्या की, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश का पहला ही लेटर लिख के आगे बढ़ जाऊंगा। तब हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या की, लाइन से जानेंगे। मैं इससे पहले प्लेलिस्ट में बेसिक गणित जो पढ़ाया हूँ उसमें पढ़ा चुका हूँ ये, लेकिन यहाँ भी थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग जानेंगे सम संख्या के बारे में। तब जानेंगे विषम, यानी ये पूर्ण होल नंबर, ये सम यानी इवन नंबर, ये विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तब हम लोग जानेंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तब हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या, जिसे रूट भी कहा जाता है, ये अभाज्य प्राइम नंबर, ठीक है। तब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तब लास्ट में जान लेंगे थोड़ा सा पूर्णांक के बारे में, ताकि खिस्सा ख़त्म हो जाए, यहीं पे चीज़ों को हम लोग समझ जाएं। और उत्तरवर्ती सक्सेसर और पूर्ववर्ती प्रीडिशिएसर, इसे भी जान लेंगे लगे हाथ। तो आइए जानते हैं। सबको पता है प्राकृत संख्या के बारे में, गिनती की संख्या को आप कहते हैं। तो इसमें प्रश्न ये नहीं है कि परिभाषा आपसे पूछेगा। पहला प्राकृत संख्या क्या होगा? प्रथम प्राकृत संख्या तो कहिएगा 1 होगा। और अंतिम क्या होगा? तो अपरिभाषित, अनंत जिसे आप कहते हैं अपरिभाषित, संख्या समाप्त ही नहीं होगा। बात आती है पूर्ण संख्या की, होल नंबर, तो पहला पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा और आखिरी संभव नहीं है। प्रथम पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या तो कहिएगा 0, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है। देखिए, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होंगे, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होंगे, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। ये नोट हो गया। सत्य असत्य में भी प्रश्न पूछता है सीटेट में, तो ये भी जानते चलिए। अब बात आती है सम संख्या की, इवन नंबर, सम संख्या की, जिसे हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। आप सबको पता है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी शेष कुछ नहीं बचता है, 0 आता है, वो संख्या सम संख्या कहलाता है, इवन नंबर। ओके, तो सम संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी? इवन नंबर की 2 से, 4, 6, 8, ये इन्फिनिटी। तो प्रथम यानी फर्स्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा? इवन नंबर तो कहिएगा 2। ऐसे प्रश्न आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट इवन तक हम आ गए। अब विषम आप समझ जाइए, सीधी सी बात है कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। 2 8 16, 1 शेष बच जाएगा, 1 शेष बच जाएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, कोई पूर्णांक नहीं मिला, इसलिए ये विषम है। तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है? तो प्रथम हो गया 1, विषम भी समझ गए। अब बात आती है भाज्य संख्या की, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोला जाता है। भाज्य, जिस संख्या का, जैसे मान लीजिए 8 है, कितने संख्याओं से कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। जिस संख्या का गुणनखंड
2 संख्याओं से ज़्यादा हो, मतलब अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो 8 के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, तो ये क्या है, भाज्य है। क्या 5 के पास 2 से ज़्यादा होगा? 5 तो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, तो 2 फैक्टर है इसके पास, इसलिए ये अभाज्य होगा, अभाज्य यानी रूड। तो डिफिनीशन ये हो गया है, अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी रूड संख्या, प्राइम। तो प्राइम संख्या शुरू होता है 2 से, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे इन सब के पास 2 ही फैक्टर है। एक नोट यहाँ जान लीजिए, एक जो है ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य, वो विषम संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है। प्रथम रूड संख्या या प्राइम नंबर क्या होगा, तो कहिएगा 2। प्रथम रूड संख्या यानी यही एक ऐसा सम संख्या है जो रूड है, यानी प्राइम है। समझ गए मेरे बात को, समझ गए ना? तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम लोग, 3 प्रश्न आप लोगों के लिए मैं देता हूँ। प्रश्न नंबर 1, प्रथम सम संख्या है, प्रथम सम संख्या है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 4। कमेंट में जवाब 1 नंबर करके ज़रूर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न, प्रथम रूढ़ संख्या है, रूढ़ संख्या। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 2। रूढ़ मतलब प्राइम। तीसरा प्रश्न है आप लोगों के लिए, थोड़ा मुश्किल होगा तीसरा प्रश्न। प्रथम विषम भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ये सब प्रश्न पूछा इसलिए मैं दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 9। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो आपने रूढ़ समझ गए। अब बात आती है परिमेय संख्या। इसका मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा, जिसे आप P/Q में लिख सकते हैं, और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका जो दशमलव रूप होगा या तो शांत होगा या नहीं तो आवर्ती होगा। मतलब 1/3 ये आवर्ती में आएगा, जब दशमलव में भाग दीजिएगा एग्जैक्ट नहीं कटेगा, तो ये भी परिमेय है। और 2.5 शांत हो गया तो ये भी परिमेय है। यानी 5/0 परिमेय नहीं हो सकता है। ठीक, तो परिमेय संख्या जिसे P/Q में लिखा जा सके और Q 0 के बराबर ना हो, PQ कोई भी पूर्णांक हो। आगे भी मैं इस चीज़ को पढ़ा दूंगा। और अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, रूट के अंदर कोई भी संख्या किसी का वर्ग नहीं है, तो वह अपरिमेय है। इसका दशमलव रूप ना तो शांत होगा और ना ही आवर्ती, एग्जाम्पल से देख लीजिए, 2.12, 112, 1112 ... तो ये अपरिमेय है। यहाँ एक नोट जानिए, पाई जो है अपरिमेय है, और इसका जो एप्रॉक्स मान है 22/7, ये परिमेय है। क्या है? परिमेय है, रेशनल है। तो ये था आज के महामैराथन में ये बेसिक कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सीटेट के साथ साथ, सीटेट दिसंबर 2024 के साथ साथ BPSC TRE 4 की भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपकी हो सकती है। SSC GD, रेलवे NTPC, मैथ, रीजनिंग, GK GS,
जैसे साइंस, जीएस मैंने बोला, एकदम मॉडर्न तरीके से न्यू पैटर्न पे आधारित आपको मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल पे लाइए और ख़ुद भी स्टडी कीजिए और अपने छोटे बच्चों को भी खुद से पढ़ाइए। आपका ट्यूशन का फ़ीस सेव हो जाएगा, आपका MB जो बर्बाद होता है वो भी खपत हो जाएगा और आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे टॉपिक में, इसी जोश और उमंग के साथ।